हाय एवरीवन। आज हम ब्रेन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सर्कल ऑफ विलिस। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी सिटी के एक रोड बंद हो जाए तो क्या होगा? ट्रैफिक दूसरे रोड से निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे ब्रेन में भी एक सेफ्टी सिस्टम होता है। अगर किसी आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हो जाए या ब्लॉकेज आ जाए तो ब्लड दूसरी आर्टरीज के थ्रू ब्रेन तक पहुंच सकता है। इसी सेफ्टी अरेंजमेंट को सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। व्हाट इज सर्कल ऑफ विलिस? सर्कल ऑफ विलिस ब्रेन के बेस पर बनी हुई आर्टरीज की एक सर्कुलर कनेक्शन है। इसका मेन फंक्शन है ब्रेन को कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई देना। अगर किसी एक आर्टरी में ब्लड कम आए तो दूसरी आर्टरी उस एरिया को ब्लड सप्लाई देने की कोशिश करती है। इसीलिए इसे कोलेटरल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में सर्कल ऑफ विलिस ब्रेन का इमरजेंसी बैकअप ब्लड सप्लाई सिस्टम है। लोकेशन ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस ब्रेन के बेस पर होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्टिक चेयर्स के आसपास प्रेजेंट होता है। इसी जगह पर मेजर आर्टरीज आपस में कनेक्ट होती हैं। ब्रेन को ब्लड कहाँ से आता है? ब्रेन को ब्लड मेनली दो सिस्टम से मिलता है। पहला, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। ये राइट और लेफ्ट साइड से नेक के थ्रू ब्रेन तक ब्लड लेकर आती है। इनका काम मेनली ब्रेन के इंटीरियर यानी फ्रंट पार्ट को ब्लड देना है। सेकेंड, वर्टिब्रल आर्टरीज। दो वर्टिब्रल आर्टरीज नेक के पीछे से ऊपर आती हैं। ब्रेन के नीचे पहुंचकर दोनों मिलकर बेसिलर आर्टरी बनाती हैं। बेसिलर आर्टरी ब्रेन के पोस्टीरियर यानी बैक पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब ये दोनों सिस्टम्स सर्कल ऑफ विलिस के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से ब्लड एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रैवल कर सकता है। पार्ट्स ऑफ सर्कल ऑफ विलिस। अब एक एक आर्टरी को समझते हैं। द फर्स्ट आर्टरी इज द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। दो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ये ब्रेन के फ्रंटल और मीडियल पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ये मेनली लेग्स और फीट के मूवमेंट और सेंसेशन वाले एरिया को ब्लड देती है। द सेकेंड आर्टरी इज द इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब सवाल है कि दोनों इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं। इन्हें कनेक्ट करती है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये सर्कल ऑफ विलिस के सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग वेसल है। अगर एक साइड की इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में ब्लड कम हो जाए तो दूसरी साइड से ब्लड यहाँ से पास हो सकता है। द थर्ड इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये नेक से ब्लड लेकर ब्रेन में एंटर करती है। सर्कल ऑफ विलिस में पहुंचकर ये दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देती है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ध्यान रहे, मिडल सेरिब्रल आर्टरी सर्कल ऑफ विलिस का पार्ट नहीं होती। ये सर्कल से निकलने वाली ब्रांच है। स्टूडेंट्स इसी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। द फोर्थ आर्टरी इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इस आर्टरी का काम है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से कनेक्ट करना। इस कनेक्शन की वजह से इंटीरियर सर्कुलेशन और पोस्टीरियर सर्कुलेशन आपस में जुड़ जाती हैं। यही सर्कल ऑफ विलिस को कंप्लीट बनाती हैं। द फिफ्थ आर्टरी इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज बेसिलर आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। ये ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जैसे ऑसिपिटल लोब जो कि विजन सेंटर है, इंफीरियर टेम्पोरल लोब। अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो पेशेंट को विजन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। व्हाट इज बेसिलर आर्टरी? दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज मिलकर बेसिलर आर्टरी बनाती हैं। बेसिलर आर्टरी ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम को ब्लड सप्लाई करती है। आगे जाकर ये राइट और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। व्हाट इज वर्टिब्रल आर्टरीज? ये नेक के पीछे से ऊपर आती हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला और सेरिबेलम को ब्लड सप्लाई करती है। दोनों मिलकर बेसिलर आर्टरी बनाती हैं। अब जानते हैं ब्लड फ्लो के बारे में। हाउ द ब्लड फ्लो अकर्स? ब्लड इट ट्रैवल फ्रॉम द नेक टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, देन टू anterior cerebral artery, anterior communicating artery, posterior communicating artery, posterior cerebral artery and basilar artery, vertebral arteries। ये सब मिलकर एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाते हैं। इसी को सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस? सर्कल ऑफ विलिस के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करना। अगर एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो ब्लड दूसरी आर्टरी के थ्रू ब्रेन तक पहुंच सकता है।
इससे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती रहती है और टिश्यू डैमेज का रिस्क कम हो सकता है। क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कल ऑफ विलिस इम्पॉर्टेंट क्यों है। आइए जानते हैं। ब्रेन को कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई देता है, कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। अगर किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो तो अल्टरनेटिव रूट से ब्लड पहुंच सकता है। इस एरिया में एन्यूरिज्म भी डेवलप हो सकता है, जो रप्चर होने पर सीरियस ब्लीडिंग का कॉज बन सकता है। सो याद रखिए, इंटरनल कैरोटिड फ्रंट सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, वर्टिब्रल प्लस बेसिलर बैक सर्कुलेशन। इंटीरियर कम्युनिकेटिंग दोनों इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को कनेक्ट करती हैं। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग इंटरनल कैरोटिड और पोस्टीरियर कैरोटिड आर्टरी को कनेक्ट करती है। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी सर्कल का पार्ट नहीं है। मेन फंक्शन क्या है? ब्रेन को बैकअप ब्लड सप्लाई देना। अब जब भी आप सर्कल ऑफ विलिस का डायग्राम देखेंगे, आपको हर आर्टरी का रोल आसानी से समझ आ जाएगा।